And welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study. So students, again we are here for our series of JEE crash course. So student, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, that is inverse trigonometric functions, right students? So student, inverse trigonometric function, जैसा कि आपको पता है inverse trigonometric functions, right? जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा जो टॉपिक है, दिस इज ए इन्वर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मीन्स इफ यू टेक इन्वर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी हैव डन रिलेशन एंड फंक्शंस, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फंक्शन. सो स्टूडेंट, हमने फंक्शन का मीनिंग समझा था और देन वी हैव डन इन्वर्स फंक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन, राइट? Suppose we have any function f from a to b. Is this clear? Now if f is 1 1, f is 1 1 as well as onto, then only f inverse exist. Means किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन तभी हो सकता है जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है. नाउ बाय दिस मीनिंग एफ इनवर्स हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए. मीन्स आपके पास जो डोमेन थी दैट बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन. सो दिस इज इनवर्स फंक्शन. सिमिलरली व्हेन वी टेक एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन x, और यू कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x. नाउ what is the meaning of inverse function? That's mean अगर हमारे पास y is equal to sin inverse x है, so now x can be written as sin inverse y. Now this function is the inverse function of y is equal to sin x. Now students, we know that the condition for inverse function is that it should be 1 1 as well as onto, तभी उस function का हमारे पास inverse exist करता है. नाउ स्टूडेंट, अब हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स. नाउ y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम इसका y इज इक्वल टू साइन एक्स को डिस्कस करें, इसका अगर हम ग्राफ देखें, राइट? सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट? सो दिस गोज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, राइट? सो इन दिस केस डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑल रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज, रेंज जो हमारे पास रहती है दैट इज -1 to 1. बट स्टूडेंट, अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें, दैट इज 0 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन. सिमिलरली हियर -पाई बाय 2, -पाई एंड सो ऑन. अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाउ सी दिस स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और एज वेल एज ऑन टू. अगर हम 1 1 चेक करते हैं, नाउ सी दिस फंक्शन, अगर मैं 90 डिग्री वैल्यू ले रहा हूँ, दैट इज पाई बाय 2 पे, इट्स वैल्यू इज 1. अगेन आई एम टेकिंग द वैल्यू एट 5 पाई बाय 2, राइट? अगेन द वैल्यू इज 1. सिमिलरली 0 के ऊपर भी 0 है, पाई पे 0 है, 2 pi पे 0 and so on, it is 0, right? So that's mean this function is a many one function, it is not an 1 1 function. So now we know that if it is not a 1 1 function, इसका inverse नहीं exist करता है. But we know that sin inverse x is a function. Now how we can make this as a inverse function, right students? So now, this function is not 1 1. अब हम चलते हैं अगर onto के ऊपर. ऑन टू पे अगर आप देखेंगे, सिंस इट रेंज इज -1 to 1, राइट? सो दैट इज इन दिस डोमेन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ 1 to, अगर आप यहाँ देखें, एवरी वैल्यू फ्रॉम 1 to -1 और फ्रॉम दिस एरिया एवरी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 हैज़ अ प्री इमेज. सो दिस फंक्शन is onto function for this range. Now to make this as inverse function, what we do, we take it as, इसका जो इंटरवल होता है
हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई मीन्स अगर हम कोई ऐसा इंटरवल लें जहाँ पर ये दिस फंक्शन बिकम 1 1 एज ऑन टू, सो देन वी कैन टेक इट्स इनवर्स। सो फॉर दैट मैटर व्हाट वी डू, अगर हम यहाँ से लेके देखिए दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, अगर ये पार्ट कंसीडर करते हैं, दिस पार्ट इन दिस इंटरवल फ्रॉम -π/2 to π/2, from -π/2 to π/2, this function becomes 1 1 as well as onto. Therefore sin inverse x is a 1 1 or sin x is a 1 1 and onto function from -π/2 to π/2, and इसकी जो रेंज हो जाती है इस इंटरवल में दैट इज -1 to 1. Therefore जो साइन इनवर्स x होता है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. It is an inverse function, means y is equal to sin x is inverse function in this interval only, right? So now what you do when you take its inverse, so आपका जो x वैल्यूज है वो y हो जाती है और y वैल्यूज x हो जाती है. मीन्स आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज ये ग्राफ जो होता है ये रोटेट हो जाता है. विल ड्रॉ इन द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है उसका ग्राफ किस तरह से बनता है. जब आप उसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट, सो दिस ग्राफ इज लाइक दिस इज द ग्राफ एंड सो ऑन दिस इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका ग्राफ हो जाता है, दिस पार्ट ये. So this is your π/2. Now this is -π/2. This value is your 1 and this value is your -1. So जो मैंने डार्क पार्ट किया है, this is the graph. Sin inverse x exists only in this interval, right? So this is the modified interval of sin x or sin inverse x, rather sin x in which sin inverse exists, right? So therefore y is equal to sin inverse जो होता है, its domain is -π/2, its domain is -1 to 1 and range is -π/2 to π/2. So this is the difference. Now जब आप sin x लेते थे, it was other way round. ये आपके पास डोमेन होती थी, now it is range. सो दिस इज अ डिफरेंट. देखिए जो x की वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स, दे आर योर डोमेन एंड द वैल्यू ऑफ y इज योर रेंज. अब यहाँ पे जो y की वैल्यूज है, दे आर द एंगल्स एंड दीज आर द नंबर्स, राइट. स्टूडेंट जब आप y इज इक्वल टू साइन x लिखते हैं, राइट, तो ये क्या होता है, एंगल, और यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू. But when you write y is equal to sin inverse x, right, so this is your angle and this is your value. This thing you have to remember. So now this is the domain of sin inverse x and this is the range of sin inverse x. Similarly students, जब आप cos का ग्राफ लेते हैं, when you take the graph of cos, the graph of cos is like this, right. So now again this graph is many one graph. So similarly to make this graph into 1 1 as well as onto, we modified its interval. This is 0, this is π/2, this is pi, 3π/2 and this is 2π. So आपके पास जो ये वाला इंटरवल है, in this interval your cos x is a 1 1 as well as onto function. So therefore अगर आपके पास फंक्शन इज y is equal to cos inverse x, so डोमेन इसकी भी -1 to 1 रहती है, but its range is 0 to π in the closed interval. Similarly आपके पास बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी जो डोमेन एंड रेंज होती है, that is also there in the modified form. So now students, this is the table for domain and range of inverse function.
साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ वी कम टू tan x. tan की जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर, बट इट्स इंटरवल इज रेंज इज -π/2 to π/2. Similarly for cot inverse x, domain is all real numbers and its range is 0 to π. Then we come to the secant inverse x, r minus -1 to 1. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसकी डोमेन आ रही है सीकेंट की और सीकेंट और कोसिकेंट की, वाई दिस इंटरवल इज सब्ट्रैक्टेड. अगर आप देखते हैं सीकेंट का ग्राफ इज लाइक दिस, ये यहाँ पे जो है दिस इज इट इज़ लाइक हियर दिस ग्राफ, मीन्स ये जो ग्राफ होता है आपके पास दिस इज़ लाइक दिस, राइट. और जो सीकेंड होता है दैट इज़ r minus -1 to 1. दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सीकेंड, राइट. सो नाउ इनकी जो वैल्यूज होती हैं, दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1. सो 1 एंड -1 आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स रेंज. रेंज का पार्ट नहीं होते जी सीकेंट एक्स की. सो देयरफॉर जब आपकी डोमेन लेते हैं सो दिस इंटरवल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस इंटरवल. सिमिलरली अगर आप कोसिकेंट का ग्राफ लेते हैं, सो ग्राफ ऑफ कोसिकेंट इज लाइक दिस, सो दैट ग्राफ इज इट विल बी लाइक दिस. सो अगेन दिस पार्ट इज 1 एंड इसके बाद जब आगे ड्रॉ करते हैं तो दिस यहाँ पे जो आता है -1. सो दिस इंटरवल को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसकी डोमेन से, और जो आपके पास रेंज आती है दैट इज़ 0 to π -π/2. -π/2 क्यों किया है? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ये π/2 होता है जी, π/2 पे वैल्यू जो होती है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई वी सब्ट्रैक्ट π/2. सिमिलरली कोसिकेंट के केस में 0 पे जो वैल्यू होती है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, हैंस वी सब्ट्रैक्ट 0. So this is the domain and range table for all the inverse functions. Friends, we have some important results on inverse trigonometric function. सबसे पहले जी sin inverse -x that is equal to minus sin inverse x for all x belonging to -1 to 1 in the closed interval. Similarly for cos inverse -x that is equal to pi minus cos inverse x, and for all x belonging to -1 to 1 closed interval again tan inverse -x minus tan inverse x, ठीक है, x belongs to all real numbers. Similarly for cot inverse -x pi minus cot inverse x, again x belongs to all real numbers. secant inverse x pi minus secant inverse x, इंटरवल सेम है स्टूडेंट जो आपके पास डोमेन थी दैट इज r minus -1 and 1, -1 to 1. cosecant inverse -x minus cosecant inverse x for all x r minus -1 to 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो दिस tan एंड कोसिकेंट दीज आर जस्ट नेगेटिव साइन लगाना है आपको, और कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एंड कोसिकेंट एंड सीकेंट इनके केस में पाई माइनस राइट. सो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? सपोज कीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स -√3/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हाउ विल यू फाइंड आउट? सो आपके पास कॉस इनवर्स √3/2 है, कॉस की वैल्यू √3/2 पे π/6 होती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2. कॉस इनवर्स √3/2 इज पाई माइनस π/6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5π/6. इन केस आपको अगर वैल्यू लेनी है साइन के केस में, सिमिलरली सेम वैल्यू आप साइन के केस में लेते हैं, साइन इनवर्स -√3/2. सो व्हाट दिस बिकम्स माइनस साइन इनवर्स √3/2 दैट इज -π/3. सो हेयर यू जस्ट नीड टू चेंज द साइन. साइन आपका बाहर आ गया, यहाँ पे आपको पाई से सब्ट्रैक्ट करना है. द वेरी रीज़न फॉर दिस इज क्योंकि साइन का जो इंटरवल होता है दैट इज -π/2 to π/2, बट कॉस के केस में इंटरवल होता है 0 to π. यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू होती है दे गोज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं दे आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. दैट इज़ अ डिफरेंस. स्टूडेंट्स कुछ और फार्मूलाज देखते हैं आगे. फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x, राइट. सो स्टूडेंट यहाँ पे जो x का इंटरवल है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जो x का इंटरवल है वो हमने कोसिकेंट इनवर्स का लिया बिकॉज
1/x को जब सॉल्व किया तो कोसिकेंड इनवर्स x आ गया. सिमिलरली cos इनवर्स 1/x दैट विल बी इक्वल टू secant इनवर्स x. अगेन इंटरवल इज फॉर secant इनवर्स x. नाउ फॉर tan इनवर्स 1/x हमारे पास दो केसेस हैं. cot इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट, एंड माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x जब x लेस देन 0 है. x लेस देन 0 है मीन्स आपके पास जो एंगल रहेगा दैट विल बी वैल्यू रहेगी दैट विल बी नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू के लिए जो हमारे पास आपका इंटरवल होगा दैट विल बी माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, राइट. सिमिलरली साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2. अब यहाँ पे जो हमने x की वैल्यूज़ ली है, इंटरवल लिया, दैट इज़ द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x. सिमिलरली tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. क्योंकि स्टूडेंट्स tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों की जो डोमेन होती है दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स. नेक्स्ट इज secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इक्वल टू π/2. अगेन डोमेन ऑफ बोथ इज सेम. देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों की डोमेन सेम थी, सो वी हैव टेकन दिस पार्ट, राइट. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, स्पेशली दीज थ्री दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स अब हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, राइट. जैसे हमारे पास साइन x प्लस साइन y होता था, तो यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स. सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा. कंडीशन ध्यान से देखनी है, मॉड x मॉड y इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1. सो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए जी. सेकंड केस में क्या आता है कि पाई माइनस, ये वाला पार्ट सेम है जी, पाई माइनस मीन्स इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस इफ x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1. लेस देन 1 के केस में, राइट, तो दिस फार्मूला पाई माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y that is cos inverse xy minus अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. स्टूडेंट इनको अगर आपने प्रूव करना है तो व्हाट यू कैन डू, x को आप साइन थीटा पुट कर दीजिए, y को आप पुट कर सकते हैं cos थीटा, तो आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी. इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं सेम वे से, राइट. x को आपने साइन थीटा पुट किया, y को cos फाई पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट द सेम थिंग, राइट. मीन्स x इज साइन थीटा, y को आपने पुट कर दिया यहाँ पे साइन फाई, राइट. सो यू विल हैव द सेम थिंग. तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा x इज साइन थीटा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा cos फाई प्लस माइनस, प्लस के केस में यहाँ y आएगा, सो दिस विल बिकम साइन फाई इंटू कॉस थीटा. तो वो आपके पास फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स. दैट फार्मूला विल बी ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस बी. साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यू विल लेफ्ट विद थीटा प्लस फाई. थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, सो वी विल बी लेफ्ट विद सेम फार्मूला, राइट. सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ पे आपके पास सेम चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स. कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे कहता है एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे पहले दोनों एक्स वाई इकट्ठे हैं, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. द स्टूडेंट वेरी रीज़न इज़, देखिए जब आपके पास फार्मूला होता है इस केस में आप क्या करेंगे, x को पुट करेंगे cos थीटा एंड y को पुट करेंगे cos फाई. हमें पता है कि हमारे पास जो cos के फार्मूले होते हैं cos a प्लस बी, दैट इज़ cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई. सो वो फार्मूला होता है जी, राइट. तो हमने उस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों पार्ट कॉस होंगे, ये दोनों पार्ट साइन बनेंगे. दैट्स वाई यहाँ पे आपने अंडर रूट में है वैल्यू, राइट. अगेन दिस विल बी ट्रू व्हेन x एंड y आर लेस देन 1 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड केस में आएगा 2 पाई माइनस दिस पार्ट इज सेम. फर्स्ट कंडीशन इज सेम, सेकेंड इज x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. नाउ व्हेन इट इज
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। फॉर्मूला सेम है चारों केस में। यहाँ पे प्लस के केस में माइनस होता है, माइनस के केस में पॉजिटिव। सेम इज़ दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम है। ओनली डिफरेंस इज फर्स्ट केस में यहाँ पे पॉजिटिव है, सेकेंड केस नेगेटिव है। कब है? व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। सो ये डिफरेंट है केस, अदरवाइज चारों फार्मूले सेम है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज सेम इन। दो फार्मूले यहाँ पे हो गए, दो 1 2 प्लस का माइनस का, दिस वन 4 फार्मूलाज आपके पास बनते हैं जी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फार्मूला अभी हमने किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। नाउ इट इज़ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अगेन tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, व्हेन एक्स वाई इज़ लेस देन 1। सो आपके पास ये वाला कंडीशन लगेगा। देखिए एक्स वाई इज़ लेस देन 1 मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर होगा पॉजिटिव होगा, राइट। सो दैट इज़ अ कंडीशन, आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। सेकेंड केस में व्हेन एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1, सो दिस विल बी नेगेटिव पार्ट। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स। फॉर्मूला ही सेम इज इन tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। सेम थिंग व्हेन एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन -1। अब नीचे 1 प्लस एक्स वाई है तो यहाँ ग्रेटर देन का फार्मूला लग रहा है। सेकेंड केस में अगेन पाई प्लस व्हेन एक्स वाई इज़ लेस देन -1 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वाई इज़ ग्रेटर देन 0। सो ये दोनों फार्मूले हो गए। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। कंडीशन है बस यहाँ पे x जो लाई कर रहा है दैट लाइज फ्रॉम -1/√2 टू 1/√2। अगर उससे ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स, 1/रूट से ग्रेटर है तो पाई माइनस आ जाएगा। अगर लेस देन -1/√2 है सो यू हैव माइनस पाई माइनस। सो दिस इज़ द फार्मूला स्टूडेंट। इनको आप प्रूव कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आप x को पुट कर देंगे tan थीटा, x को आप tan थीटा पुट कर सकते हैं और y को tan फाई। सो यू कैन गेट द सेम थिंग। यहाँ पे जब आप पुट करते हैं तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है जी, tan ऑफ tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, दैट विल बी tan ऑफ पाई थीटा प्लस फाई। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं। सो यू आर लेफ्ट विद द सेम रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है। नीचे आप क्या करते हैं? यहाँ पे ओनली x इज़ देयर, x को आप साइन थीटा पुट करेंगे, दिस विल बी साइन थीटा, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास कॉस थीटा बन गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा सेम चीज़ आ जाएगी। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, राइट स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और फार्मूले देखते हैं। जैसे हमने 2 साइन इनवर्स एक्स देखा, अब 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगेन स्टूडेंट जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले किए थे दे आर जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दैट। 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर आप x को कॉस थीटा पुट कर दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाते हैं तो 2 थीटा रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सेम चीज़ आ जाती है। सो ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों में सेम है, ओनली डिफरेंस इज इंटरवल का। जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है सो दिस वन, जब -1 से 0 के बीच लाई कर रहा है, राइट, देन दिस फार्मूला। स्टूडेंट हमें पता है कि जो इंटरवल होता है कॉस इनवर्स का दैट इज़ -1 to 1, राइट। सो इस इंटरवल में इस पार्ट के अंदर इस हाफ पार्ट में जो है दिस फार्मूला, सेकेंड पार्ट में दिस, ये जो नेगेटिव वाला फार्मूला है दिस वन इज़ अ नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फार्मूला है। देन वी हैव 3 साइन इनवर्स एक्स। अगेन ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बनता है जी। आप x को साइन थीटा पुट करिए, दिस विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा। अगेन साइन इनवर्स और साइन कैंसल, 3 थीटा आ जाता है, सो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सो 3 साइन इनवर्स एक्स। इंटरवल इज -1/2 to 1/2। सेकेंड पाई माइनस द सेम पार्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/2। नेक्स्ट व्हेन x इज लेस देन 1/2 माइनस पाई minus sin inverse the same formula. Here it should be minus. It should be minus, right? So 3 cos inverse x, फर्स्ट फार्मूला cos 3 थीटा का फार्मूला है, ये भी देखिए सेम फार्मूला चल रहा है
ओनली थिंग इज किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 1/2 to 1, दिस फार्मूला, -1/2 to 1/2, 2 पाई माइनस दिस 2 पाई प्लस जब -1 से -1/2 है, तो आपके पास अगर यहाँ देखा जाए स्टूडेंट्स 3 इंटरवल बन जाते हैं जी, 1 -1। सो ये हमारे पास इंटरवल होता है जी। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ तक है 1/2, देन इज -1/2, राइट, 1 2 3 इंटरवल, और तीनों इंटरवल्स में डिफरेंट वैल्यूज़ रहती हैं। सेम हेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3 इंटरवल बनते हैं, बट इन दिस केस -1/2, 1/2, 1 इंटरवल इज दिस, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस। तो 3 इंटरवल बन रहे हैं, इंटरवल डिफरेंट है बट वैल्यूज़ सेम, ऐसे ही हमने इंटरवल डिवाइड करके फाइंड आउट करनी है जी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट, आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज फॉर 2 tan इनवर्स x, सेम फार्मूला 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जी। अगर आपको स्टूडेंट्स tan 2 थीटा का फार्मूला याद है तो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप x को tan थीटा रिप्लेस करते हैं तो आपके पास सेम फार्मूला आ जाता है। इंटरवल इंपॉर्टेंट है जी, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1, बोथ एक्सक्लूडेड, राइट। सेकेंड इज पाई प्लस tan इनवर्स, सेम थिंग, ये पार्ट स्टूडेंट सेम रहेगा हर फार्मूला में, x ग्रेटर देन 1। थर्ड इज माइनस पाई प्लस दिस x लेस देन -1। सो ओनली थिंग इज डिफरेंस इंटरवल का है, तो पाई ऐड हो रहा है, पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 पाई ऐड हो रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस इंटरवल्स, राइट। नेक्स्ट इज 3 tan इनवर्स x, ये अगेन tan 3 थीटा का फार्मूला है स्टूडेंट्स। यहाँ x को आप tan थीटा पुट कर दें तो आपके पास tan 3 थीटा हो जाता है, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, 3 थीटा रीसब्स्टिट्यूशन करोगे आपके पास 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। इंटरवल -1/√3 टू 1/√3, ग्रेटर देन के लिए पाई प्लस हो रहा है, लेस देन के लिए पाई माइनस हो रहा है जी। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस फार्मूला। सो स्टूडेंट्स दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हमारे पास 2 और फॉर्मेट होते हैं, tan इनवर्स में है हमारे पास sin इनवर्स, और cos इनवर्स की फॉर्म में भी ये फार्मूला होता है, और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है दिस फार्मूला। सो हम इसके sin इनवर्स और cos इनवर्स में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो ये देखिए 2 स्टूडेंट्स फार्मूले जो मैं आपको बता रहा था, tan इनवर्स x sin इनवर्स की फॉर्म में भी है, cos इनवर्स की फॉर्म में है। वो फार्मूले वही हैं जो आपने +1 में किए हुए हैं जी, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है जी। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, सो यू विल गेट द फार्मूला। जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो दिस फार्मूला, ग्रेटर देन 1 पाई माइनस, लेस देन -1 माइनस पाई माइनस, मीन्स नीचे की तरफ से चल रहा है जी, राइट। देन 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हेन x इज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। जब x की नेगेटिव वैल्यू है तो cos इनवर्स भी नेगेटिव हो जाता है। सो स्टूडेंट दीज आर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हमने फार्मूले कर लिए बेसिक मेन जो हैं, और नाउ विल डू सम कंडीशनल फार्मूलाज। चलिए स्टूडेंट, एक ही हमारे पास फार्मूला होता है जी ट्रिपल एंगल वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। स्टूडेंट ये फार्मूला भी जो हमारा है ट्रिग्नो से डिराइव किया गया है। आप x को tan थीटा पुट कर दो, y को x को tan थीटा या tan A, tan B और tan C, तो आपके पास सेम फार्मूला आ जाता है, दैट इज़ tan इनवर्स tan ऑफ A प्लस B प्लस C। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं, रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अब सेम फार्मूला आ जाता है, राइट। इस पे स्टूडेंट्स 2 कंडीशनल फार्मूले होते हैं। कंडीशनल फार्मूलाज क्या होते हैं? कंडीशनल फार्मूले, फर्स्ट इज इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अगर ये पाई के इक्वल होता है तो व्हाट विल हैपन,
दिस एंटायर थिंग विल बिकम पाई। आप tan को इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, tan पाई। और tan पाई क्या होता है आपके पास, tan पाई इज 0। जब आप 0 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा एंड दिस थिंग विल बी x प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। सिमिलरली अगर आपके पास कंडीशन गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। आपने पाई बाय 2 पुट कर दिया, सो दिस थिंग विल बिकम इन्फिनिटी, दैट इज 1/0 लिख सकते हैं। सो आपका जो ये वाला पार्ट है ये नॉन ज़ीरो बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 0। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। सो ये दो आपके पास कंडीशनल फार्मूले आ जाते हैं जब आपके पास ये दोनों कंडीशन गिवन होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई या फिर पाई बाय 2। दो स्टूडेंट हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वन इज़ इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, अगर आपके पास ये 3 पाई बाय 2 गिवन है, राइट। स्टूडेंट हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z है दे लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 है, सो जब भी ये कंडीशन आती है देन व्हाट विल हैपन, देन साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू, तीनों की जो वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर ये सारे पाई बाय मीन्स दिस इज़ पाई बाय 2 दिस इज़ पाई बाय 2, तो तीनों की वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 आ जाती है, राइट। सो इन दिस केस व्हाट विल डू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू 1 आ जाती है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इसको गिवन हो इक्वल टू 3 पाई, सो अगेन द सेम थिंग, कॉस का जो इंटरवल होता है स्टूडेंट 0 टू पाई रहता है, सो देयरफॉर दे विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू पाई। तो तीनों की सेपरेट वैल्यू जो होती है वो पाई हो जाती है, राइट। देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, राइट। सो तीनों की वैल्यू पाई हो जाती है और एक्स वाई और जेड तीनों की जो सेपरेट वैल्यू हो जाती है दैट इज़ -1। सो दीज टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आर देयर, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू शुड नो दिस थिंग। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश द थ्योरी पार्ट। हमने जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स है आपने कर लिए हैं जी सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। नाउ वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपना थ्योरी पार्ट कर लिया है, सो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट्स। जहाँ तक सर स्टूडेंट क्वेश्चन की बात है, जो जनवरी 2020 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं था, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन थे। बट अगर हम बात करें जेई 2019 में, तो वहाँ पे हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन जो थे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ज़रूर थे। तो हम उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, यू हैव बीन गिवन अल्फ़ा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, और गिवन है अल्फ़ा बीटा लाइज इन 0 टू पाई बाय 2, दैट इज़ बोथ द एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एंड यू हैव टू फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं, आपके पास अल्फ़ा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो मुझे निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा, दैट इज़ कॉस इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको tan को हम जो है cos में कन्वर्ट कर लें, या फिर cos को हम tan में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। सो लाइक आप राइट एंगल बना के इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 5। सो आपके पास परपेंडिकुलर जो 4 आ जाता है जी। सो यहाँ से आपके पास tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये
दिस विल बिकम tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। सो अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आपने ये फार्मूला अप्लाई किया, सो अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास क्या बन जाता है जी, tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/9, राइट। सो ऊपर पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 13/9। सो अल्फ़ा माइनस बीटा स्टूडेंट आपके पास आ गया tan इनवर्स 9/13। तो हमारे पास जो tan के अंदर चॉइस है, एक ये है एक ये है। सो दोनों ही चॉइस नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम इसको साइन और कॉस दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन आपने राइट एंगल बनाया है स्टूडेंट्स, tan आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। ये कितना हो जाएगा 13 169 माइनस 81, सो दैट विल बी 8 अंडर रूट 88 आ जाएगा जी आपके पास। तो अगर आप साइन की फॉर्म में निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो साइन की फॉर्म में आपके पास दिस विल बिकम साइन इनवर्स 9/√88, राइट। और सॉरी, इनको ऐड करना था जी हमें, सब्ट्रैक्ट नहीं, 169 प्लस 81, सो दैट विल बी 250 अंडर रूट आ गया स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी अंडर रूट 250, राइट। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये साइन इनवर्स 9/25 इंटू 10 दैट इज़ 5√10। तो ये आपके पास 9/5√10 आ जाता है, एंड आवर डी चॉइस इज द स्टूडेंट्स करेक्ट चॉइस। चलिए स्टूडेंट्स अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज का। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2019, राइट। So question is, if cos inverse 2/3x plus cos inverse 3/4x is equal to pi/2 and x is greater than 3/4, then x is equal to, स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये फार्मूला लगाना है आपको जी। तो स्टूडेंट आपके पास जो फार्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दैट इज़ इक्वल टू cos इनवर्स xy, जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज़ अ फार्मूला, हम ये फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट्स, cos इनवर्स xy 2/3x इंटू 3/4x, राइट, 2 3, राइट। सो दिस बिकम्स 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4/9x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 9/16x स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू pi/2। स्टूडेंट कॉस को हम इस तरफ ले जाते हैं, cos pi/2 जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाती है जी, ये है 1/2x स्क्वायर माइनस यहाँ से बन जाएगा 9x4 माइनस 4/3x इंटू 16x स्क्वायर माइनस 9/4x, एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट नीचे एलसीएम ले लेते हैं हम जी और इसको सॉल्व कर देते हैं। सो इसका एलसीएम आ रहा है 12x स्क्वायर 6 माइनस दिस थिंग इक्वल टू 0, दिस टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, तो आपके पास जो टर्म्स बच गई, आप 6 को उधर ले जाएंगे, सो मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 9 विल बी इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये टर्म 0 बन गई और आपने 6 को दूसरी तरफ लेके गए, सो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास आ जाता है 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर
इंटू 16x² माइनस 9 इक्वल टू 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 144x4 माइनस 81x² माइनस 64x² प्लस 36 इक्वल टू 36। स्टूडेंट 36 कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ से, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाती है 144x² माइनस 145 दिस इज x4 x² इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास x² कॉमन आ गया इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक x² की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 दूसरी वैल्यू जो आ जाती है आपके पास 144x² इज इक्वल टू 145 और x² आ जाता है 145 अपॉन 144 दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 145 बाई 12। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है x इज ग्रेटर देन 3/4 मीन्स x की वैल्यू जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम जो है नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं जी, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है दैट इज़ 145 रूट अपॉन 12। सो चॉइस हमारे पास करेक्ट इज दैट इज़ सी चॉइस। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो 2019 में भी आया है, 2005 में भी आया हुआ है। सो बहुत रेयर होता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। दिस क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ हुआ है सर। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन? If cos inverse x minus cos inverse y by 2 equal to alpha, x lies between minus 1 to 1 and y lies between minus 2 to 2, right? And x is less than equal to y by 2. Then for all xy, 4x square minus 4xy cos alpha plus y square. तो इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो दिस विल बी cos इनवर्स xy बाई 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट इट विल बी 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y² बाय 4 that is equal to alpha, that is cos inverse xy plus 1 minus x square into 1 minus y square। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं तो ये 4y square अपॉन 4 that is this will become 2, राइट। cos को हम स्टूडेंट दूसरी तरफ ले जाते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे cos अल्फ़ा रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये आपके पास बन जाएगा x बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इस 2 को हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, सो दिस विल बिकम 2 अल्फ़ा, राइट। और दिस एक्स वाई विल बी टेकन टू दैट साइड, एक्स वाई को हम यहाँ पे ले आते हैं जी। नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। जब आपने स्क्वायरिंग की सो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 XY अल्फ़ा। तो आपके पास सॉरी यहाँ पे कॉस था, सो दिस विल बी कॉस अल्फ़ा, दैट विल बी 2 कॉस अल्फ़ा माइनस XY। सो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 to the 4 cos square alpha and here this will be cos alpha 2 to the 4 4xy cos alpha। अब स्टूडेंट आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x स्क्वायर वाई माइनस 4, ये वाली टर्म हमारे पास है वाई स्क्वायर, इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं स्टूडेंट्स 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 XY cos अल्फ़ा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्टूडेंट कैंसिल हो जाता है जी। नाउ अब आपको क्या किस फॉर्म में लेके आना है जी, वैल्यू लेके आनी है 4x स्क्वायर दिस वन एंड दिस टर्म।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं जी। तो अगर आप उधर ले जाते हैं और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम दिस साइड ले आते हैं जी, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4x² माइनस 4xy कॉस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर। सो यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 4 कॉमन लिया स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सो दिस विल बिकम 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो आपके पास चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस इन दिस केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा, अगेन दिस इज़ फ्रॉम JEE 2019। नाउ सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर्म है, मीन्स इस तरह से क्वेश्चन आपको गिवन होता है, सेट गिवन होता है, आपको चेक करना होता है कि सेट हैज़ 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, सिंगलटन और इट्स एन एम्प्टी सेट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंट आता है, तो आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसीडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेनी है। द सेट A इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स जो है दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। स्टूडेंट आपके पास जो ये इक्वेशन गिवन है, इसको आपने सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, एंड देन x जो हो जाएगा दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ द सेट A। और हमें ये बताना है कि A के अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन ले लेते हैं जी। इसमें स्टूडेंट हम फार्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सॉल्व किया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab दैट इज 6x², राइट, एंड दिस इज इक्वल टू π/4 एंड व्हाट इज गिवन टू यू, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो व्हाट कंडीशन विल हैव हेयर दैट 6x² जो है आपके पास, ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके लिए दिस थिंग शुड बी लेस देन 1, देयरफॉर x² शुड बी लेस देन 1/6। नाउ आप इसको जब सॉल्व करते हैं, tan को आप उस तरफ ले जाते हैं, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू 1 हो जाता है। इक्वेशन सॉल्व की स्टूडेंट्स, x² जो है आपका दैट इज लेस देन 1/6, तो x की जो स्टूडेंट वैल्यू आ जाती है, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, सो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाता है, दिस इज द सोल्यूशन, मीन्स x² से 1/6 से लेस होना चाहिए। सो यू विल हैव दिस सोल्यूशन। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो आपके पास आ जाता है, इक्वेशन बन जाएगी 5x 1 माइनस 6x², इसको सॉल्व किया जी, 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपके पास फैक्टर्स बन गए स्टूडेंट, 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x आपने कॉमन लिया, x प्लस 1 माइनस 1, तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास दो रिजल्ट आ गए, x इक्वल टू 1/6 एंड x इक्वल टू -1। बट आपका जो सॉल्यूशन है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेदर आल्सो दिस थिंग इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको तो हम निगलेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। दिस विल बी द ओनली सॉल्यूशन। सो वी विल हैव 1 एलिमेंट इन द सेट A, और हमारे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगा, A इज ए सिंगलटन बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अगेन JEE 2019 से है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं जी। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कॉट ऑफ समेशन एंड वेरीज फ्रॉम 1 to 19, कॉट इनवर्स 1 प्लस अगेन समेशन p वेरीज फ्रॉम 1 to n 2p। अब देखिए स्टूडेंट, इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं सबसे पहले, कॉट ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस p is equal to 1 2 3 up to 19. So what we can write here, 2 plus 4 plus up to 2n, right? So this will be the this thing, आप समीशन को आपने एक्सपैंड करके लिख लिया।
स्टूडेंट यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है और ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज़ बन जाती है जी। n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, n इंटू एन प्लस 1/2 सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर की सीरीज़ आ गई, इसका हमने सम निकाल लिया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर दैट इज समीशन n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपने सॉल्व किया जी। उसके बाद आपके पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, कॉट ऑफ समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 19, राइट, कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1, राइट। नाउ स्टूडेंट इसको हम रिवर्स करके 10 की फॉर्म में नोट कर सकते हैं जी। दिस इज कॉट ऑफ n इक्वल टू 1 to 19, कॉट की जगह पे हमने tan इनवर्स रख दिया, होल थिंग विल बी, स्टूडेंट जब भी आपके पास tan इनवर्स में इनफाइनाइट सीरीज आ रही है, समीशन आ रहा है, आपके पास जब भी ये फॉर्म आ जाती है तो आपको एक आइडेंटिटी बनानी है जी। आइडेंटिटी क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव साइन, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। और यहाँ पे आपको अगर 1 गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आइडेंटिटी बनानी है। नाउ वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। अगर 1 के प्लेस पे हम यहाँ पे n प्लस 1 माइनस n लिख दें तो n कैंसिल आ रहा है, दैट इज़ द सेम फॉर्म। तो हमारे पास डायरेक्टली ये फार्मूला बन जाता है जी। तो हम यहाँ पे दिस फार्मूला को अप्लाई कर लेते हैं जी। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स n वेरीज फ्रॉम 1 to 19, सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज tan इनवर्स, दिस विल बी 1 पुट किया, 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म बन जाएगी स्टूडेंट tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स 1 है जी। यहाँ पे दिस विल बी कैंसल आउट, जो 3 होगा वो आगे कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स 19 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी और व्हाट वी आर लेफ्ट विद, कॉट ऑफ tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किस तरह से बनता जाएगा जी, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। तो ये डायगनली कैंसिल होते जाएंगे दिस वे और लास्ट में आपकी टर्म आएगी tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19। तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। सो विल बी लेफ्ट ओनली विथ 2 टर्म्स, वन इज़ दिस अनदर इज़ दिस, जो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगेन हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं जी। सो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 21 माइनस 1 अपॉन 20 प्लस 1 विच इज़ कॉट ऑफ tan इनवर्स 19 अपॉन 21। सो स्टूडेंट ये हमारे पास कॉट है, ये tan है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 21/19। सो दिस थिंग विल बी कैंसल आउट। सो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 21/19 एंड चॉइस बी विल बी द करेक्ट चॉइस। सो स्टूडेंट्स वी हैव कवर ऑल द क्वेश्चन विच वर देयर इन द 2019 एग्जाम। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2020 में वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बाकी टॉपिक से हैं, जो कनेक्टेड हैं, जब हम वो टॉपिक करेंगे तो विल कवर दैट देयर ओनली। सो टिल देन गुड बाय
and thank you very much for watching our video. Please subscribe to our channel Study India Study. Press the bell icon for the latest updates and write your comments in the comment section. So once again students, thank you very much.